हेलो बच्चों, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगाकर अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज हम जो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर चल रहा है, इसमें हम सम ऑफ सीरीज निकालना सीखेंगे। कई बार हमें टीएन दिया होता है, हमें जो nth टर्म है वो गिवन होता है, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना होता है उस सीरीज का सम। तो हम उस सीरीज का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे इफ़ वी आर गिवन टीएन। इज इट क्लियर? एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप देखिए, सपोज कीजिए एक क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन, यदि हमें nth टर्म टीएन गिवन है फोर एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। सपोज कीजिए क्वेश्चन है, इसमें वी आर गिवन nth टर्म इज दिस, टीएन हमें ये गिवन है। इज इट क्लियर? हमें ये पूछ रहा है कि इस सीरीज का n टर्म्स का सम बताइए। इस सीरीज का n टर्म्स का सम बताइए। इज इट क्लियर? तो देखिए, सम क्या हो जाएगा। सम क्या होता है n टर्म्स का सम? समेशन ऑफ टीएन, यही तो होता है। टीएन क्या है? टीएन है nth टर्म। टीएन क्या है? सीरीज का nth टर्म। इज इट क्लियर? और हमसे पूछा गया है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स इज द समेशन ऑफ टीएन। इज इट क्लियर? T1, T2, T3, T4, T5 अप टू Tn, इन सब को हमने ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? इसका मतलब होता है समेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। इज इट क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा, इसको समेशन ऑफ 4 समेशन n स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये तो हम जानते ही हैं, समेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि इस पूरे का समेशन करना है, इसका समेशन प्लस इसका समेशन प्लस इसका समेशन। इज इट क्लियर? प्लस अब इसका समेशन लो तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर समेशन ऑफ n, और फिर इसका समेशन लिया प्लस 3 समेशन ऑफ 1। क्योंकि जब 3 बाहर आ गया तो समेशन किसका लेना होगा? 1 का, क्योंकि 1 ही बचेगा, फिर और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये 4 समेशन ऑफ n स्क्वायर, दैट इज व्हाट? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में ये जो सीरीज है वो बहुत अच्छे से स्टडी कर ली है। इसी तरह से ये 2 समेशन ऑफ n का मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इज इट क्लियर? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n। तो इसका ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, और ये 3, और समेशन ऑफ 1 का मतलब, समेशन ऑफ 1 का मतलब हमने 1 को ही ऐड किया कितनी बार? n टाइम्स। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n। तो 1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इसको हमने n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2। इज इट क्लियर? तो ये तो 2 से 2 कट गया, ये कट गया, यहाँ से 2 और यहाँ से ये 3 कट गया। साफ हो रहा है बिल्कुल आराम से। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 3 है, इसमें भी n आ रहा है, इसमें भी n आ रहा है, इसमें भी n आ रहा है, हमने n को कॉमन लिया, और ये 3 भी है, 3 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1, 2 इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1, n तो कॉमन आ गया तो 3 भी कॉमन आ गया। यहाँ से भी n कॉमन आ गया, 3 आया कॉमन तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3n प्लस 1। इज इट क्लियर? और अंदर क्या बचा? n बाई 3 कॉमन है, तो n 3, तो 3 तिया
ये 9 हो गया। इज इट क्लियर? n कॉमन आ गया, अपॉन 3 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बस हमारा आंसर आ गया n/3, ये हो जाएगा 2, यहाँ से ये 2n² प्लस 3n प्लस 1। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा 3n प्लस 3 और ये हो जाएगा प्लस 9। तो ये हो जाएगा n/3, ये 2 दूनी 4n² 4n² प्लस 3 दूनी 6 और 3 9 9n प्लस 2 और 3 5 और 9 14। इज इट क्लियर? तो डैट इज द आंसर। Sn अपना आ गया, ये अपना Sn आ गया। इज इट क्लियर? अच्छा, आप यदि चाहते हैं इसको और फैक्टराइज करना तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें ये दे रखा है या इसको फैक्टर करके उस फॉर्म में दे रखा है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। इज इट क्लियर? यदि आगे फर्दर फैक्टर है तो आप इसको फर्दर फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम nth टर्म यदि हमें गिवन है तो हम सम ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, आप इसको पॉज करें, राइट डाउन करें। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ जो nth टर्म है दैट इज गिवन 8n³ प्लस 6 3 की पावर n प्लस 5। इज इट क्लियर? और हमें n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में nth टर्म सीरीज का दे रखा है। nth टर्म इज दिस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स। इज इट क्लियर? तो वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स इज व्हाट? समेशन ऑफ tn। इज इट क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ tn क्या है? 8n³ प्लस 6 3 की पावर n प्लस 5। इज इट क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा? इस सब का हमें समेशन चाहिए। इज इट क्लियर? तो समेशन की प्रॉपर्टी है इसका समेशन प्लस इसका समेशन प्लस इसका, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ 8n³ प्लस समेशन ऑफ 6 3 की पावर n प्लस समेशन ऑफ 5। ये हो जाएगा 8 को मैंने बाहर लिया, समेशन ऑफ n³, क्योंकि 8 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 6 3 की पावर n और ये हो जाएगा 5 समेशन ऑफ 1। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा 8। अच्छा, समेशन ऑफ n³ क्या होता है? जो पिछला हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने इसका समेशन देखा था। इसका मतलब है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इज इट क्लियर? मैं लिख देता हूं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक बार 1 रखेंगे 1 क्यूब, एक बार 2 रखेंगे 2 क्यूब, 3 क्यूब, अप टू n क्यूब प्लस 6। इसमें एक बार 1 रखो, क्योंकि समेशन का मतलब यही होता है ऐड करना। एक बार 1 रखेंगे 3 की पावर 1, 2 रखेंगे 3 रखेंगे 3 की पावर क्यूब, कहाँ तक रखेंगे? n तक रखेंगे 3 की पावर n प्लस 5। इसका मतलब क्या है? 1 को ऐड करना है कितनी बार? n टाइम्स। तो 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरह से होके ये n हो जाएगा, दैट इज n। इज इट क्लियर? अब देखिए ये हो गया 8। ये क्या हो जाएगा? ये हमने लास्ट जो लेक्चर था वो हमने ये सीखा था। तो ये हो जाएगा n² n प्लस 1² अपॉन 4। ये हो जाएगा 6। अच्छा, ये देखिए ये n टर्म्स का जीपी बन गया। क्या बन गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए इसका रेशो 3, इसका और इसका रेशो 3, तो इट हैज़ बिकम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा? 6 तो आ गया। फर्स्ट टर्म 3 r की पावर n, r कितना है? 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 5n। तो यहाँ से 4 से ये कट जाएगा 2, तो ट्वाइस n² n प्लस 1²। इज इट क्लियर? प्लस ये 3 में से गया 2, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो ये हो गया 9
3 की पावर n माइनस 1 प्लस 5n एंड डेट इज व्हाट Sn। तो इस तरीके से हमारा ये Sn आ जाएगा एंड डेट इज द आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करें और पॉज करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, यह है एक सीरीज 2 + 5 + 9 + 14 अप टू n टर्म्स। इस सीरीज का हमें जो सम है ये फाइंड आउट करना है। इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने देखा इसका डिफरेंस है 3 का, इसका डिफरेंस है 4 का, AP नहीं है। चलो, इसका रेशियो 5/2 2.5, इसका रेशियो 1.8, तो GP भी नहीं है, AP नहीं है, GP नहीं है। अच्छा, अर्थमेटिक को GP भी नहीं है। इज इट क्लियर? तो सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको nth टर्म Tn फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा? Tn। ठीक है, और जैसे ही हमें Tn फाइंड आउट हो जाएगा, मिल जाएगा, वैसे ही हम समेशन कर लेंगे, हमें सम मिल जाएगा। तो कैसे Tn फाइंड आउट करेंगे? तो हमने पिछले लेक्चर्स में एक टॉपिक लिया था, मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट nth टर्म। ठीक है, तो मेथड ऑफ डिफरेंस से हम Tn फाइंड आउट करते हैं। करें? देखिए, तो ये हो जाएगा S = 2 + 5 + 9 + 14 अप टू ये हो गया Tn। ये हो गया फर्स्ट। अब इस S को मैं इस 2 को यहां से लिखता हूं मैं 5 के नीचे से 2 + 5, एक आगे बढ़ा के इस 2 को यहां लिखा 5 के नीचे। ठीक है, फिर 5 + 9 अप टू इधर आ जाएगा Tn - 1 और इधर आ जाएगा Tn। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसमें से ये जाएगा 0 हो गया, ये हो गया 2। अब यहां से देखिए, यहां से यहां तक कितने टर्म्स हो गए? n - 1 टर्म्स। यहां से लेकर यहां तक n - 1 टर्म्स हो गए। तो ये हो गया 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 9 गया 5, अप टू कितने? n - 1 टर्म्स, और ये हो गया -Tn। ठीक है, क्योंकि इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो ये जो Tn होगा ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इस Tn को मैंने यहां ले आया, तो ये Tn यहां आ गया। अब क्या होगा? 2 + 3 + 4 + 5 अप टू, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक n - 1 टर्म्स थे। स्टार्टिंग यहां से हो रही थी, लेकिन यदि मैं स्टार्टिंग यहां से कर दूं तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n। यहां से नंबर ऑफ टर्म्स थे n - 1, तो यहां से कितने हो जाएंगे? n टर्म्स, क्योंकि एक टर्म आपने इंक्लूड कर दिया तो एक टर्म इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहां से स्टार्ट किया 2 से, तो ये हो जाएगा n टर्म्स। ठीक है, अप टू n टर्म्स। इज इट क्लियर? अब Tn क्या हो जाएगा? देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? 3 में से 2 गया, 3 - 2, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, तो ये AP हो गया। AP के n टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है 2, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 और d कितना है 1, तो ये हो जाएगा n/2, और ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस n, तो n 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n² + 3n अपॉन 2, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज Tn। दैट इज व्हाट? Tn। लेकिन Tn तो निकालना ही नहीं है, हमें तो n टर्म्स का सम चाहिए, इस पूरे का सम चाहिए। तो Sn क्या हो जाएगा? Sn इज समेशन ऑफ Tn। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन हो गया।
है ना, क्योंकि यहाँ हमें टी पता नहीं था, तो पहले हमें टी फाइंड आउट करना है, टी को समेशन कर देंगे, हमें एस एन मिल जाएगा। तो एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन, इसका समेशन किया तो समेशन ऑफ कितना, एन स्क्वायर प्लस 3n अपॉन 2। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1/2 बाहर लिया, समेशन ऑफ एन स्क्वायर, अलग अलग का समेशन कर लेते हैं, ये समेशन की प्रॉपर्टी होती है, प्लस 3/2 समेशन ऑफ एन। यहां तक हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा, एस एन इक्वल टू हाफ समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस 3/2 समेशन ऑफ एन कितना होता है, एन प्लस 1/2। इज इट क्लियर। अब देखिए इसमें एन प्लस 1 ये 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो एन प्लस 1/4 ये कॉमन आ जाएगा। तो एन प्लस 1/4 कॉमन आया, तो अंदर बचा 2n प्लस 1 और ये बचा 6 दूनी 12, तो 4 तिया 12 3, और प्लस ये एन प्लस 1/4 ये कॉमन आ गया। इज इट क्लियर, एन प्लस 1/4, तो यहाँ बचा 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन प्लस 1, ये 3 आ गया बाहर, तो 4 तिया 12 और अंदर बचा 2n प्लस 1 प्लस 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा एन प्लस 1 और ये हो जाएगा 2n प्लस 9 और 1 10 10 अपॉन 12। इज इट क्लियर। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आते ही ये 2 हटा, ये 10 बच जाएगा 5 और ये 2 6 12 एंड डेट इज द आंसर। तो इस तरह से हमने एस एन को फाइंड आउट कर लिया, बहुत ईजी है। तो कभी भी आपको सीरीज दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे पूछा, और यदि वो सीरीज एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, तो आपको सीधा आइडिया लग जाना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए कि इस सीरीज का किसी भी तरह से पहले टी फाइंड आउट कर लो, पहले इसका जो nth टर्म है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसका समेशन कर देंगे और हमें सब मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, मैं अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता हूं। देखिए बच्चों, हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हमें ये सीरीज दे रखा है, ठीक है, इस सीरीज का हमें सम फाइंड आउट करना है। ये सीरीज एपी भी नहीं है, साफ दिख रहा है, जीपी भी नहीं है, अर्थमेटिक और जीपी भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें आइडिया लगना चाहिए कि ऐसे सीरीज कैसे सॉल्व होगी। हमें टी फाइंड आउट करना पड़ेगा जो nth टर्म में है। इज इट क्लियर। फिर उसका समेशन कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, हम देखेंगे इसका nth टर्म क्या होगा। इज इट क्लियर। तो इसके nth टर्म में 3 नंबर होंगे, क्योंकि हर टर्म में 3 नंबर है, 1 2 3, इसमें भी 2 3 4, 1 नंबर 2 नंबर 3, इसमें भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो हर टर्म में कितने नंबर हैं, 3 नंबर्स। इसका मतलब जो इसका nth टर्म होगा इसमें भी 3 नंबर्स होंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्या होगा। देखिए, पहला नंबर दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे टर्म में 3 है, इसका मतलब nth टर्म में पहला नंबर n ही होगा। अच्छा, दूसरा नंबर पहले टर्म से देखिए 1 ज़्यादा है। देखिए, दूसरा नंबर पहले टर्म से 1 ज़्यादा है। देखिए, दूसरा नंबर पहले टर्म से 1 ज़्यादा है, तो दूसरा नंबर हो जाएगा n+1। और तीसरा नंबर दूसरे से 1 ज़्यादा है, तीसरा नंबर दूसरे से 1 ज़्यादा है, तीसरा नंबर दूसरे से 1 ज़्यादा है, तो तीसरा नंबर हो जाएगा n+2। ठीक है, बिल्कुल इजी। तो Tn जो nth टर्म है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, n ये हो जाएगा n² प्लस 2 और 1 3, 3n प्लस 2, तो ये हो जाएगा n³ प्लस 3n² प्लस 2n एंड डेट इज व्हाट Tn, डेट इज व्हाट Tn। ये nth टर्म हो गया। ठीक है, अब हमें सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। ये क्या होता है, समेशन ऑफ Tn। इसका मतलब डेट इज समेशन ऑफ Tn कितना है, n³ प्लस 3n² प्लस 2n। इज इट क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ n³ 3 समेशन ऑफ n² प्लस 2 समेशन ऑफ n।
अच्छा, समेशन ऑफ एन क्यूब कितना है, एन स्क्वायर एन प्लस 1 स्क्वायर बाई 4 प्लस 3। समेशन ऑफ एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा दिए थे। अब देखिए समेशन ऑफ एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और ये प्लस 2, समेशन ऑफ एन कितना हो जाएगा, एन प्लस 1 बाई 2। अब देखिएगा यहाँ से 3 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखिए यहाँ से एन प्लस 1 अपॉन 4 ये कॉमन आ जाएगा, तो एन प्लस 1 अपॉन 4 कॉमन आया, तो यहाँ बचा एन प्लस 1, ठीक है। यहाँ से एन प्लस 1 अपॉन 4 कॉमन आया। इज इट क्लियर। तो ये कितना बच गया, 2n प्लस 1 और यहाँ से एन प्लस 1 बाई 4 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, ओनली 4। इज इट क्लियर। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू वॉट, एन प्लस 1 बाई 4, ठीक है। और अंदर क्या बचा, ये बचा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 4n इज 4n, 2 इंटू 2 4n प्लस 2 एंड प्लस 4। इज इट क्लियर। तो ये हो जाएगा एन प्लस 1 बाई 4 और अंदर इसको ऐड कर दो, एन स्क्वायर 4 और एक 5n और 4 और 2 6 एंड दैट इज द आंसर। एस एन इज दिस। तो इस तरह से हमने इस सीरीज का जो एस एन है ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों, आज हमने सीखा यदि हमें Tn पता है, यदि हमें nth टर्म पता है, तो हम कैसे सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि हम मेथड ऑफ डिफरेंस से कैसे सम निकालेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई पॉइंट से, एनडीए पॉइंट से, कंपटीशन पॉइंट से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ हम ये देखेंगे कि हम सब पहले तो हम मेथड ऑफ डिफरेंस से हम टीएन को फाइंड आउट करेंगे, nth टर्म को, ठीक है। किस मेथड से, मेथड ऑफ डिफरेंस से, और फिर हम सम फाइंड आउट करेंगे। इज इट क्लियर। इस टॉपिक का एक लेक्चर हो चुका है, इसका सेकंड लेक्चर मैं नेक्स्ट टाइम लूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग प्रैक्टिस करें, जो भी बुक आपके पास है आप उसके क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।